सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिनचर्या के बारे में जो कि विद्यार्थियों के लिए है, जो न केवल उनके विद्यार्थी जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफल बनाएगी। इसके बारे में हमारे साथीगण विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में बच्चों की जो दिनचर्या है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो डेली लाइफ बच्चों की गुजर रही है वो बहुत ही अस्त व्यस्त है। माँ बाप कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, इन्हें कुछ माँ बाप ध्यान देते हैं पूरे दिन मोबाइल वगैरह, कैसे क्या करना है सारा कुछ इस वीडियो में आज बताएंगे। हमारे नागौर के एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ज्ञान से भरपूर हैं, श्री पंकज कुमार जांगू। बताइए पंकज जी, इसमें बच्चों को क्या करना है और कैसे क्या करना है, बताओ। तो विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जो हमारे शास्त्रों के अंतर्गत जो मूल मंत्र आता है उस पर ध्यान देना है। फिर हम दिनचर्या से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं: काक चेष्टा बकु ध्यानम, अल्प निंद्रा तथैव च, अल्पहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी ये 5 लक्षण होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण उसको स्वयं के अंदर ये झांक कर देख लेना चाहिए। यदि ये लक्षण नहीं है तो उसको वास्तव में विद्यार्थी कहलाने का भी हक नहीं है। कवि जैसी चेष्टा उसके अंदर होती है, बगुले जैसा ध्यान उसका होना चाहिए, अल्प निंद्रा बिल्कुल कम उसको सोना चाहिए, अल्पहारी जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ज्ञान अर्जित करना है, और ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, जैसे हमारे पुराने गुरुकुलों में भी चलता आया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन अत्यधिक अनिवार्य है। जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसी विभूति से आप सभी परिचित हो। आज आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी जानते हो कि कितने स्वामी विवेकानंद आपको देखने को मिलते। आप एक व्यक्ति विशेष को भी आगे करके ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर वो सभी गुण पाए जाते। तो ये क्यों है? क्योंकि आज हमारा जो जीवन है, वो हमारी जो दिनचर्या है, विशेष तौर पे जो विद्यार्थी हैं उनकी पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। तो शुरुआत से हम चर्चा करते हैं। जब बच्चा प्रातःकाल उठता है तब से लेकर रात्रि शयन तक उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किन किन चीजों को उसको ध्यान रखना है, इस तरह की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब सूर्योदय होता है, जैसे अभी जो समय चल रहा है उसमें सूर्योदय का समय सुबह 6:15 पर सूर्योदय हो जाता है। उससे कम से कम विद्यार्थी को 1 घंटा पूर्व उठ जाना चाहिए। मतलब आप ले लो टाइम 5:15 के आसपास उसको उठ जाना चाहिए। 5:15 उठ के जिस बिस्तर पर वो सोया है उसी बिस्तर पर उसको प्रणाम करना है। पहले धरती माता को प्रणाम करे, क्योंकि ये इन चीजों से क्या, ये छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देती। और धरती माता को प्रणाम करने के बाद में उसे उठकर ये देखना चाहिए कि उसके माता पिता अगर जाग रहे हैं तो बिल्कुल झुककर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर वो सो रहे हैं तो दूर से ही उनके कमरे के बाहर से या मानसिक रूप से मन ही मन उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में उसे वज्रासन, एक पोजीशन होती है, आपको वीडियो में दिख ही रहा है, उस पोजीशन में बैठकर हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना है। वो पानी पीकर हल्का सा टहल लो 20-30 कदम। तो निश्चित तौर पर आप जब सोच के लिए जाओगे, स्नान के लिए जा रहे हो, तब आप पूरी तरह से निवृत्त हो जाओगे। बिल्कुल आंतें आपकी पूरी साफ हो जाएगी। और ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि इससे आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, इससे ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी। इसके बाद में अगर समय बचता है विद्यालय जाने से पहले, तो सुबह के शांत माहौल में अच्छी तरह से जो भी गुरुजनों ने होमवर्क दिया है, पढ़ाई का कार्य दिया है, पूरा मन लगाकर वो कार्य उस विद्यार्थियों को करना चाहिए। अब बारी आती है स्कूल पहुंचने की। जब विद्यार्थी स्कूल पहुंच जाता है तब स्कूल जाते ही सबसे पहले उसको गुरुजनों के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये उनको आदर देने का एक भाव है। गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक अनुशासित जीवन शैली को दर्शाता है। ऐसा करके उसको पूरे विद्यालय का जितना भी समय काल है उसका 7 घंटे का, 8 घंटे का, जो भी विद्यालय में वो समय बताता है, कुछ विशेष चीजों को उसको ध्यान रखना है। एक है उसमें संगति। संगति के अगर बारे में अगर हम बात करें तो एक हमारे शास्त्रों में एक चौपाई है, वो ये है कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीचई मिले ही नीच जल संगा। इससे आप समझ जाएंगे कि जो धूल होती है वो हवा का संग करती है तो ऊपर आसमान में ऊंची उठती है, और वही पानी का संग कर लेती है तो कीचड़ बन जाती है। तो धूल तो वही है।
अच्छे का संग किया तो ऊंचाइयां छू ली और बुरे का संग किया तो हर लोग उससे, मतलब कीचड़ से तो सभी बच बच के चलते हैं। विद्यार्थी हो चाहे व्यक्ति हो, ये सभी के लिए लागू होता है। संगति अपने जीवन में बहुत विशेष, कहने का मतलब इसको सर्वोपरि अगर व्यक्ति रखे तो उसका जीवन निश्चित सफल है। तो इस संगति से बचना चाहिए। कैसे विद्यार्थियों के साथ बैठना है, कौन विद्यार्थी उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं, कुछ गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं या गलत बातें बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे मामले में उस विद्यार्थी को अपने गुरुजनों से या घर पर माता पिता से तुरंत बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात कोई अमुक विद्यार्थी मुझे करना चाह रहा है। ज्यादातर ऐसे विद्यार्थियों का संग करना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हो, जो अलग एक्टिविटीज के अंदर, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर व्यस्त हो, ऐसे विद्यार्थियों को उसको संग करना चाहिए। अब उसके बाद में जब वो घर पे आता है तब उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। घर पे आने के बाद में उसकी दिनचर्या भी एक अनुशासित, खेल कूद का भी उसका समय होना चाहिए। भाई उठक बैठक है, दंड बैठक है, सुबह का व्यायाम, अगर किसी कारण से ऊपर नीचे हो गया तो एक व्यायाम को पूरे अपने जीवन में निश्चित जगह देनी। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट, मतलब आधा घंटा का व्यायाम जिसमें शरीर से पसीना एक बार बाहर निकल जाए। उसमें आप दंड बैठक, सिटअप्स जिनको आप बोलते हो, पुशअप्स, जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर आउटडोर, जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, तो आउटडोर में कहीं पर भी व्यायाम कर सकते हैं। 20-25 दंड बैठक निकाल ली, 10-20 उठक बैठक निकालती। इससे क्या है, व्यक्ति के शरीर से पसीना जब बाहर निकल जाता है तब एक स्फूर्ति आती है, एक ताजगी आती है। तो ऐसा करके विद्यार्थी अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रख पाता है। ना केवल वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, बल्कि जीवन में हर एक पहलू में वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस बारे में विद्यार्थी के जो मुख्य 5 लक्षण हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी यहाँ पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर लक्षण नहीं है तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी जीवन ही बेकार है, उसको विद्यार्थी कहलाने का ही हक नहीं है। तो सबसे पहला जो अभी हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी, काक चेष्टा। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा का मतलब आप देख लो, जैसा आप सभी विद्यार्थियों ने वो थ्रस्टी क्रो कहानी पढ़ रखी होगी, वो कौवे के अंदर कितनी चेष्टा है कि वो छोटे छोटे कंकर ला ला के वो, मतलब उसकी इतनी चेष्टा है कि वो पानी पी के ही मानता है, उसको चाहे कितना ही कहीं से भी लाना पड़े। तो ऐसी चेष्टा तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से विद्यार्थी को अपने माइंड सेट को रखना है। तो इसमें पहली चीज तो ये होगी, प्रत्येक विद्यार्थी की चेष्टा कैसी होनी चाहिए, कौवे जैसी होनी चाहिए। ठीक बात है। अब बगुले जैसा ध्यान। अब बगुले को आपने देखा होगा कभी तस्वीरों में, या कई प्रकार के चैनल्स हैं, डिस्कवरी है, एनिमल प्लैनेट है, वहां पे दिखाया भी जाता है कि बगुला, पानी के अंदर मछली होती है, उसका ध्यान इतना तेज होता है कि उसकी जो रेंज है, उसके अंदर अगर मछली आ गई तो 1 सेकंड में उस मछली को पकड़ लेता है। कोई चांस नहीं होता है मछली के पास में कि वो बच जाए, क्योंकि उसका जो फोकस है। और इस बारे में आपने अर्जुन का जो किस्सा है महाभारत काल का, तो वो भी सुना है कि अर्जुन को जब पूछा गया कि भाई आपको क्या दिख रहे हैं, तो सिर्फ उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये ध्यान के बारे में कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, भाई खेलकूद के समय हमारा पूरा ध्यान किधर होना चाहिए, खेलकूद में होना चाहिए, पूरा मन लगा के खेलकूद करनी चाहिए। और जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसी जगह होना चाहिए। ये नहीं कि वहां क्या हो रहा है, मैं आगे आऊंगा, सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या होगा। हमें तो जो टास्क उस समय दिया हो उसको पूरी एकाग्रता के साथ वो करना। कहने का मतलब है पूरा कंसंट्रेशन। इस ध्यान का जो खास शब्द जो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो वो एक कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना है, चाहे कोई भी काम करो। प्रातःकाल उठने से रात्रि शयन तक आपको ये काम करना है, एकाग्रता आपको नहीं छोड़नी है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है अल्प निद्रा, बिल्कुल कम सोना है। तो जो ये दिनचर्या मैं बता रहा हूं आपको प्रातःकाल उठने की, और ये दिनचर्या अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो स्लीप टाइमिंग है, कि अगर आप मान लो 7 घंटे अभी नींद ले रहे हो वर्तमान समय में, तो निश्चित तौर पर अगर आप ये दिनचर्या अपनाओगे तो वो 7 घंटे की नींद आपकी 4 घंटे तो पक्का होनी है। ये बात मैंने अपने खुद के जीवन में अनुभव की। तो इस दिनचर्या को अपनाने से ये आपका स्लीप टाइमिंग तो अपने आप ही घट जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मन में ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्लीप टाइम रिड्यूस करना है, अल्प निद्रा होनी चाहिए। कहने का मतलब है जैसे आपने कभी श्वान को
कुत्तों को, डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग सोए हुए रहते हैं, उनको आपने कभी देखा उनके पास से जैसे ही आप गुजरते हो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल हल्की सी हलचल में वो जग जाते हैं। तो विद्यार्थी तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल कम समय में उनको पूरा अपना शयन काल है वो पूरा कर लेना है। पिन भी गिरती है तो विद्यार्थी को पता चल जाना चाहिए, अचानक उसको आंख खुल जानी चाहिए। और फिर है अल्पाहारी, उसको बहुत नियमित भोजन, ये एक विशेष चर्चा का विषय है। आजकल क्या है कि बच्चों को जो भी निजी विद्यालय और जो भी सरकारी विद्यालय है, बच्चों को मशीन बना दी है। मशीन ऐसे है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सुबह उड़ते ही रील देखनी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं, और वापस आते ही रील्स, फोन। ये इतना जो घटिया कल्चर बनता जा रहा है, ये कुछ इसमें योगदान मैं मानता हूँ। जो टीचर हैं वो भी पढ़ाते टाइम फोन देखना, ये है ना। थोड़ा इस बारे में थोड़ी सूचना और दे देता हूं कि अभी डेनमार्क में और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कानून बन चुका है, कानून भी पारित हो चुका है कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उनको फोन देना ही मना है। ये एक कानूनन अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो हमारे भारतवर्ष में भी इस तरह के कानून बन जाएं तो आप मानो कि 80% समस्याएं स्वतः ही उनका समाधान हो जाएगा। उसके बाद में मैं चर्चा करना चाह रहा था अल्पाहारी, यानी बिल्कुल आहार जो है हमारा बिल्कुल एक तो शुद्ध होना चाहिए, एक अल्प होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही, ताकि शरीर उसका पाचन सही ढंग से कर ले और हमें ऊर्जा मिलती रहे। आजकल देखा जाता है कि बच्चों को सुबह उठते ही कुछ पी लिया, फिर वो तरह तरह के जो बाजारों में चीजें मिलती है, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, इस तरह का कचरा वो खा के पूरे दिन उस पाचन तंत्र को व्यस्त रखते हैं। अब आप भी सोचो, हमारे शरीर का पाचन तंत्र है, उसके अंदर क्या क्या जा रहा है। पाचन तंत्र बेचारा बैठा बैठा कह रहा है अरे कुछ तो रहम कर ले मेरे ऊपर, अब ये जा रहा है, अब ये जा रहा है, अब उसको समय कब बचा, मुझे बताओ। आपने देखा होगा कभी हमारे इसके बारे में जो गुड बात है वो ये है कि कभी हमें चोट लग जाती है, कोई खरोंच मान लो, तो वो अपने आप ठीक होती है, हम उस पर दवाई भी नहीं लगाते हैं। तो ये कौन ठीक करता है? शरीर स्वतः ही ठीक करता है। तो शरीर ठीक कब करेगा? जब वो बिल्कुल फ्री रहेगा। फ्री कब रहेगा? जब उसको समय से खाना मिल जाएगा। सुबह का भोजन कर लिया और शाम के समय भोजन कर लिया, 2 समय अच्छे से भोजन कर लिया, तो शरीर पूरे दिन भर के कार्यकाल में वो पूरा के पूरा एक ऊर्जावान महसूस करेगा अपने आप को। तो बाजार की जो चीजें हैं, ये सुपारी है, चॉकलेट्स हैं, चाय, कॉफी, इससे तो पूरी तरह से विद्यार्थियों को बच जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन होता है। और कैफीन क्या करता है? अपने नर्वस सिस्टम को, जो तंत्रिका तंत्र अपना होता है, आप पढ़ते भी हो साइंस के विद्यार्थी, उसको एकदम एक्टिव कर देता है। तो एकदम कोई चीज एक्टिव होती है तो वो आगामी जो उसके परिणाम होते हैं वो बिल्कुल ही उसके गलत होते हैं। और अंत में है ब्रह्मचर्य। तो ये विशेष बात है, 25 वर्ष तक चाहे वो विद्यार्थी, मेल फीमेल, लड़का लड़की कोई भी हो, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य है। किसी भी सूरत में ब्रह्मचर्य की हानि होने देना नहीं है। तो स्वतः ही आप देखोगे आपकी याददाश्त, आपका दिमाग, चाहे आप खेलकूद के क्षेत्र में जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हो, चाहे कला के क्षेत्र में आप जा रहे हो, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कहीं पर भी आप जा रहे हो, ब्रह्मचर्य आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप उस क्षेत्र में निश्चित प्रगति करोगे। और आप बिल्कुल निराशा, हताशा, परेशानी, बिल्कुल ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की जो हानिकारक चीजें ये आपके शरीर से पूर्णतया निकल जाएगी, आपके दिमाग से निकल जाएगी, आपके मन में बिल्कुल ये रहेगी नहीं। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यधिक अनिवार्य है। और इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो निश्चित आप ना केवल अपना विद्यार्थी जीवन सफल करोगे, एक मनुष्य जीवन, एक सफल जीवन जियोगे, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाओगे। और अंत समय में, इस वीडियो की अंतिम कड़ी में हम चर्चा करते हैं कि अंत समय में आप जब शयन काल में जाओ तो पूरे दिन को एक बार देख लो कि पूरे दिन भर में मेरा पूरा दिन आज का कैसा बीता, क्या मैंने कुछ गलतियां तो नहीं करी। अगर गलतियां करी है तो उनकी क्षमा आप भगवान से मांग लो कि आज मैंने जो गलतियां की है उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद में प्रार्थना करते हुए कुछ भगवान का जो भी नाम आपको पसंद है, कुछ नाम गुनगुनाते हुए आराम से, फोनों से बिल्कुल दूर, अपनी शांति की नींद में आप चले जाइए। और प्रातःकाल फिर उठते ही वापस ये रूटीन आपको फॉलो करना है। ये वीडियो जो भी ये सभी बच्चों को सुनाए, जो भी निजी विद्यालय हैं, जो भी सरकारी विद्यालय हैं, कि बच्चों को क्या और कैसे अपनी डेली रूटीन सेट करनी है। ये हमारे मोटिवेशनल जो स्पीकर है अभी पंकज कुमार जी, उन्होंने बताया, ये इसी के अनुसार सारे फॉलो करें। और आजकल सारों की जो डेली लाइफ है वो एस्ट वेस्ट हो रखी है। कह रहे भाई इसको इस वीडियो के माध्यम से सुधारें
और आगे भी शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद सभी को।